सही है। मैथ का सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा तुम लोगों से बोला था साफ साफ, आंसू इंट्रोडक्शन है, मतलब इंट्रोडक्शन ही सब कुछ है। इंट्रोडक्शन खत्म, चैप्टर खत्म। उसके बाद में मतलब ये पहला चैप्टर होगा जिसका इंट्रो, उस पूरे चैप्टर ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा क्या पॉइंट लिखा तुम लोगों को उसके अंदर, ऑपरेशन ऑन वेक्टर, ऑपरेशन ऑन वेक्टर। और वेक्टर के ऑपरेशन में बेसिकली 3 टाइप के ऑपरेशन पढ़ने हैं। वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टरों को घटाते कैसे हैं, और वेक्टरों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। और वेक्टर के मल्टीप्लाई में बेसिकली 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन निकलेंगे, ठीक है। 2 टाइप की मल्टीप्लिकेशन, एक तो निकल के आएगा अपने पास में तीसरा, दैट इज स्केलर या फिर स्केलर और डॉट मल्टीप्लिकेशन। और हाँ, तुम लोगों ने अगर ये फिजिक्स में पढ़ा तुम्हें समझ में नहीं आया है तो जेन्युइनली बात है कि ये फिजिक्स के लायक चैप्टर बना ही नहीं था, ये बना ही मैथ्स में समझने लायक था। तो मतलब हाँ, जाने किसने असेंबल किए थे ये सारी चीज़ें कि पहले उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद में अगला वेक्टर, और दूसरा मल्टीप्लाई कौन सा है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट मल्टीप्लिकेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चैप्टर का मैप है बेसिकली। और तुम लोग ध्यान रखना कि हम लोग अक्सर जैसे कि मैप के 1-2 पॉइंट पहले दिन में कवर कर लेते हैं। आज अब से स्टार्ट होने से लेके आने वाले 2 से 3 दिनों तक बस तुम चैप्टर के मैप के पहले पॉइंट पर ही पढ़े रहोगे। उसका नाम है इंट्रोडक्शन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, लिख रहे हैं तो लिख लें। उससे पहले सभी लोग मुझे ये बता रहे हैं कि आखिर वेक्टर जो तुमने कभी सुना है उसका उल्टा आदमी कौन है, स्केलर। स्केलर में वेक्टर में क्या फर्क है, बस ये पूछ लो। इस बात का क्या मतलब है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, और स्केलर जिनके पास में, तुम सुनते सुनते बूढ़े ना हो जाओ लेकिन मतलब हो ही जाओगे ऑब्वियसली। बता तो कि मतलब क्या इस बात का, कि मैं मतलब बताता हूँ तुम्हें, सभी लोग मतलब ध्यान से समझना। सबसे पहली काम की चीज कि इंट्रोडक्शन इज टू इम्पोर्टेंट। सबसे पहला खेल इसका, अगर अपने पास में दुनिया में 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी, एक तो स्केलर, दूसरी कौन सी होती है, वेक्टर। हमने अक्सर सुना है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास में क्या पाया जाता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास में क्या पाया जाता है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। लेकिन मुझे इस बात का हल्का सा मतलब पता भी है कि मैं बस याद करते रटने जा रहा हूँ। मैंने पहले सुन रखा था कि 9th में इसीलिए बोल दिया, मुझे आता भले कुछ नहीं है। मैं तो सिंपल मतलब बताता हूँ इस चीज़ का, बहुत जेन्युइन से पॉइंट है, और जेन्युइन से पॉइंट होगा सिंपल सा अर्थ भी निकलेगा। जैसे कि अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा मास कितना, तुम्हें वजन कितना है, फिर कुछ ऐसा, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो। मैंने सिंपल लिख दिया 10 kg। तो ये जो 10 है वो क्या है, काउंटिंग, और केजी क्या चीज़ है, यूनिट। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा वजन है 10 किलोमीटर, तो गलत है, वजन किलोमीटर नहीं नपता, वजन किस में नपता, केजी में। तो किलोमीटर किस चीज़ की यूनिट है, लेंथ की, डिस्टेंस की। तो अगर डिस्टेंस को ध्यान से लिखा जाए तो डिस्टेंस कुछ ऐसे लिखा जाएगा भाई, 15 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। तो जब गिनती के साथ में यूनिट मिल जाती है, इसे हम लोग कहते हैं स्केलर, और इस गिनती को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा। मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा, इसको हम लोग मात्रा कहते हैं, विद किसके साथ में, यूनिट के साथ में। मैग्नीट्यूड यानी कि काउंटिंग, और सिंपल सुन लो, मैग्नीट्यूड यानी कि काउंटिंग, संख्याओं की गिनती को मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि आज का पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना है, इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो इस कमरे का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये। तो 22 क्या चीज़ है, गिनती, मैग्नीट्यूड, और सी क्या चीज़ है, यूनिट। जो चीज़ गिनती से और यूनिट से मिलके बनती है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जिनमें बस ये पाया जाता है ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फिर सब वेक्टर कौन सी है वो तभी समझ में आएगा जब एग्जाम्पल लगाया जाए। जैसे कि बहुत साधारण सा खेल, सिंपल तुम लोग कभी गूगल मैप का इस्तेमाल करो और गूगल मैप तुम्हें रास्ता बताता है 100 मीटर लेफ्ट, तो जब वो लिखता है तो वो ऐसे लिखता है। गूगल मैप पे जब डायरेक्शन देखो ऐसे लिखाएगा 100 मीटर। पहली बार 100 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड 100 मीटर इस तरह से, और उसके साथ में अगर वो लगा दे लेफ्ट तो ये डायरेक्शन भी दे दी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी।
जिसमें डायरेक्शन भी आती है आपको वेक्टर क्वांटिटी। और भी खेल है, काफी अच्छे खासे खेल है। जैसे कि अपने पास में ये तो डायरेक्शन वाला खेल हो गया। मैं बात करता हूँ फोर्स को लेकर। हमारे पास में कोई ब्लॉक है, इस पे दो आदमी है, ए आदमी ए है जिसने लगाई है इसके ऊपर 20 न्यूटन, और एक आदमी बी है जिसने लगाई है इसके ऊपर 15 न्यूटन। तो बताओ ए और बी जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो टोटल क्या फोर्स लगेगी? एक डब्बे पर ए ने और बी ने मिलकर फोर्स लगाई है, टोटल क्या होगा फोर्स का, ये बता दो जुड़ के। बता 20 न्यूटन और 15 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है, 20 गिनती और पीछे लगा हुआ न्यूटन मैग्नीट्यूड। बताओ 20 और 15 अगर मिलके ए पर फोर्स लगाएंगे तो टोटल फोर्स क्या होगी, ये बताओ। खुशी, फोर्स टोटल क्या? हाँ, फोर्स टोटल क्या फोर्स होगी? अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई इसने यहां से 20 लगाया, यहां से 15 लगाया, तो क्या नेट होगा? और अगर यहां से 20 लगाया और यहां से 15 लगाया तो नेट क्या होगा बताओ? मतलब दोनों अगर सेम जगह से धक्का देंगे तो ये नेट निकल के आएगा। नेट यानी कि टोटल निकल के आएगा। कट्टों पे लिखा होता है अक्सर नेट वेट है, टोटल वेट, तो निकल के आ जाएगा 35 न्यूटन। और अगर यहाँ पे लगाएंगे एफ नेट तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 5 न्यूटन। तो ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे जोड़ने घटाने के लिए देखना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है। उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है आपको स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में, हमने पहले भी एग्जांपल देखा था, हम लोग चैप्टर नंबर वो पढ़ रहे थे बिजली वाला। खैर सुनो, अगर इसमें कोई आदमी इस जगह से 5 किलो गेहूं डाल दे और कोई आदमी यहाँ पे एक टांग पे खड़ा होकर 10 किलो गेहूं डाले उल्टी तरफ से, तो इसमें कितने गेहूं बैठेंगे? तुम कैसे भी डालो गेहूं तो 5 और 10 15 ही बैठना है। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल लेंगे, जहाँ जुड़ने घटने के लिए देखना ही नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है, ऐसी क्वांटिटी से हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। वो सिंपल बात है, यहाँ से डाल ऊपर डाल कहीं से डाल, कुल मिला के हिसाब किताब तो 15 बैठेगा। और यहाँ पे अगर तुमने डायरेक्शन बदल दी तो टोटल वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है जोड़ने घटाने में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। और जहाँ पे डायरेक्शन का रोल होता है जोड़ने घटाने में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। सबसे पहली काम की चीज। और दूसरी काम की चीज को तुमसे पूछे कि मैग्नीट्यूड नाम के शब्द का क्या मतलब है, तो सीधी बात, गिनती को मैग्नीट्यूड कहते हैं। कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड है ये। अगर इस कमरे का तापमान 22 है तो इसका मैग्नीट्यूड है ये। मैग्नीट्यूड यानी कि सिंपल काउंटिंग। और अगर काउंटिंग के पीछे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट ये सब लग जाए तो क्या बन जाता है? वो वेक्टर। भाई जैसे कि मैं दिल्ली जाना है 100 किलोमीटर नॉर्थ, मुझसे कोई बोले कि साहब 2 कदम किसको, कहाँ, आगे, पीछे, राइट, लेफ्ट, तो को मुझसे बोल दे 2 स्टेप फॉरवर्ड, 2 कदम आगे, तो वेक्टर हो गया। अगर उसने बोला ओनली 2 स्टेप तो वो कौन है? स्केलर है। इस बात को समझे ध्यान से। अक्सर हम लोग जब किसी बात को कुछ ऐसे बोले कि अगर चोबा लगा हुआ है दीवार में और मैं तुमसे कहता हूँ जब फोर्स लगाओ, तुमने इसे उखाड़ दिया तो गलत है। फोर्स का मतलब ये भी तो हो सकता था कि उसको और ठोकना था, अंदर बाहर निकला हुआ है। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे हमें सोचना पड़ जाए कि यार बात पूरी नहीं दी गई है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट होगा, कोई आदमी कहीं से भी कुछ भी करे, टोटल तो सीधे प्लस हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इस कहानी को डेडलॉक करें और इस कहानी का मैथमेटिकल लूप समझें। ये तो अंडरस्टैंडेबल लूप है, ये तो लगभग सबको पता होता है कहीं ना कहीं तक। अब बात है सिंबल नोट, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, बेसिक स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या है। तो अगर इसे लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, संग के संग लिखते चलना। तुम मुझे रुकने का समय मत दो, तो रुकना है नहीं, कंटिन्यूअस तुम जो सुन रहे हो वो सिंपल है, तो समझ में आ रहा है। जहाँ पे रुकने वाली बात होगी मैं खुद रुक जाऊंगा, उसकी चिंता नहीं मत करना, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमें पढ़ना है मैथमेटिकल वेक्टर, ठीक है। इस पूरे वेक्टर नाम के चैप्टर में जिस चीज पे हम 2 से 3 दिन बिता देंगे वो लाइन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। वेक्टर किस किस चीज से मिलकर बना होता है? वेक्टर किस किस चीज से मिलकर बना होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसी कहानी पे बिता देंगे 2-3 दिन मात्र इस पर, क्योंकि यही है जो कुछ है। इसी बात को मैं दोबारा लिखता हूं, जैसे कि
अपने पास में कोई भी ए वेक्टर है वो दो चीज से मिलके बना होगा, एक तो मैग्नीट्यूड से और दूसरा डायरेक्शन से। अब मैंने जानबूझ के इस कहानी की एंट्री करवा दी तुम्हें समझाने के लिए कि भैया सुन, आगे दो डंडे हैं, तो ये दो डंडे किस बात का सिंबल है? मैग्नीट्यूड का, मॉड ए कहते हैं इसको। और ये जो उसके ऊपर लगे टोपी से इसको बोलते हैं ए कैप। ये सिंबल किसका है? डायरेक्शन का। इसको बोलते हैं क्या है? ए कैप। ए कैप अर्थात ए के ऊपर ये टोपी पहना दी, ए कैप। कोई भी वेक्टर एरो किसका सिंबल है? वेक्टर होने का। कोई भी वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, किस किस से? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड को किससे दिखाओगे? दो डंडों से, और डायरेक्शन किससे दिखाएंगे? कैप से। अब एक बात और सुन लो, इस कहानी को तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाने के लिए कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे चाहिए लगातार। तो इस चीज से परेशान नहीं होना, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब तुम्हारे दिमाग में कहानी डेडलॉक होती है तब एक बहुत बढ़िया सिस्टम समझ में आता है कि यार सच में लिटरली में 3 से 4 घंटे भी कम थे, ज्यादा ही चाहिए बस इस एक लाइन को समझाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड का हिंदी मतलब क्या लिखा है अभी तुम्हें? मात्रा। डायरेक्शन यानी कि दिशा, ऑब्वियसली कौन सा किस दिशा में जाता है। कोई वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, मॉड से और कैप से। तो इसमें एक बात और लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब होगा लाइन की लंबाई कितनी है। लाइन की लंबाई कितनी है, जीरो लिख लो बिना इस बात को जाने कि इस बात का क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड के दो मतलब है, पहला तो मात्रा भाई 10 किलो 20 किलो, और दूसरा मैथमेटिकली लाइन की मात्रा कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी वेक्टर यानी कि ए एरो किस किस से मिलकर बना होता है? मॉड से और कैप से। मॉड किस बात का रिप्रेजेंटेशन है? मैग्नीट्यूड का। कैप किस बात का? डायरेक्शन का। और थोड़ा निश्चिंत रहना लंबे समय तक के लिए, जो तुमसे बोला जाता है लिख लो तो लिख लो, और निश्चिंत रहना। उसके बाद में अगली काम की बात, पॉइंट नंबर सी। देखें पॉइंट नंबर सी अपने पास में टाइप्स ऑफ वेक्टर। हमारे पास में कितने टाइप्स के वेक्टर पाए जाते हैं? ठीक, सिंपल से स्टार्ट किए जाएंगे। पहला, सबसे पहला जो टाइप है दैट इज इक्वल वेक्टर। इस बात का क्या मतलब है? ऐसे वेक्टर जो बराबर हो। कैसे बराबर होंगे वो समझना। जैसे अपने पास में एक ये एरो है और एक ये भी एक एरो है, ये दोनों कैसे वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है। दोनों की लंबाई भी सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर का, तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर का तीर है। दोनों तीरों की लंबाई सेम है, यानी कि दोनों का क्या सेम हो गया? मैग्नीट्यूड सेम है। और दोनों की दिशा भी सेम ही है, दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो कैसे वेक्टर है? इक्वल वेक्टर। तो बस ये ऐसे करके समझना है, मेरे को डेफिनेशन नहीं लिखनी है। दोज वेक्टर whose magnitude direction are same are called equal vector। नहीं, कुछ कोई लफड़ा नहीं पालना। तो आ देखना, तो बताओ ये वाला वेक्टर 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 5 सेंटीमीटर है, इक्वल है कि नहीं है? इक्वल नहीं है। दोनों है 5-5 के, पर इक्वल नहीं है। रीजन कौन है? मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है। अच्छा एक और, अपने पास में ये सर, ये तो पूछूंगा तो उससे, ये भी इक्वल नहीं है। क्योंकि बहुत सीधी सीधी बात है, मैं क्यों बताऊं कि इक्वल है कि नहीं है? मैं तौहीन समझता हूं अपनी, चीते कुत्तों के साथ नहीं दौड़ते, वो वाली बात है। मतलब क्यों इसको मैं नहीं बताऊंगा अगली बार में। अपने पास में ये और ये तो पूरा खराब है, ना डायरेक्शन सेम है ना मैग्नीट्यूड सेम है। तो कुल मिला के ये वाला वेक्टर भी सेम नहीं है। कुल मिला के वेक्टर कौन से इक्वल होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। ये वाला इक्वल क्यों नहीं है? लंबाई तो सेम है पर उल्टे चले गए इस वजह से। अच्छा, ये जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। यानी किस किस चीज को मैग्नीट्यूड कहते हैं। अच्छा, दूसरी काम की बात मैं एक्सप्लेन तक नहीं करूंगा। इनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर जो बराबर नहीं होते होंगे। ठीक है, अगला ध्यान से सुनो। अगला है अपने पास में नल वेक्टर। बता सकते हो इक्वल वेक्टर जो बराबर हो, नल वेक्टर जिसकी लंबाई 0 हो। जैसे मैं तो बताता हूं, मैं अगर यहां से 1 2 3 कदम चलता हूं, तो जो मैंने तीर कवर किया दैट इज 3 मीटर, मान लेते हैं 3 मीटर ईस्ट।
मैंने जो कवर किया वो 3 मीटर ईस्ट है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने कवर किया नल वेक्टर, तो नल वेक्टर का मतलब मैं चला ही नहीं, मैं अपनी जगह खड़ा हूं। नल वेक्टर यानी जिस फील्ड की लंबाई कितनी हो, 0। हम जब चलते नहीं है तो नल वेक्टर है। और नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो सकती है, कुछ भी। नल वेक्टर यानी हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने 3 मीटर ईस्ट में चला है, तो ये जो वेक्टर बनेगा वो 3 मीटर ईस्ट है। लेकिन नल वेक्टर का मतलब कि सीधी सीधी कहानी में अपनी जगह पे खड़ा हूं, मैं चला नहीं, तीर ने कोई लंबाई नहीं बनाई है, एक जगह खड़े होना, इसको नल वेक्टर। हम कहीं भी घूम सकते हैं, मुड़ सकते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, दैट इज नल वेक्टर। फिलहाल के लिए हल्की सी कहानी, नल वेक्टर whose magnitude is 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। एक ऐसी लाइन जो लाइन ही नहीं है, जिसकी लंबाई बढ़ी ही नहीं, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अनडिफाइंड, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं पे भी पॉइंट खींच सकता है। अनडिफाइंड डायरेक्शन, अनडिफाइंड डायरेक्शन। और अगली काम की चीज ध्यान से वो भी सुनो, नल वेक्टर सिंपली रिप्रेजेंटेड डॉट। किसी डॉट का मतलब ही होता है नल वेक्टर। अगर डॉट थोड़ा सा भी खिंच गया, इस बात का मतलब हम चले, तो ये वेक्टर है। और अगर डॉट नहीं खिंचा एक ही जगह पर, तो कौन है वो, नल वेक्टर। पॉइंट मतलब नल वेक्टर, एक पॉइंट का होना या नल वेक्टर का होना। पॉइंट यानी अपनी जगह पे खड़े हैं, हम आगे पीछे नहीं गए हैं, वो नल वेक्टर कहलाता है। अगली चौथा पॉइंट है अपने पास में पैरेलल वेक्टर। काफी सिंपल सिस्टम होगा ऑब्वियसली। बताओ क्या चीज, कौन से होते हैं पैरेलल वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, लंबाई का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, सेम डायरेक्शन। पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन, जिनकी दिशा सेम होती है, उनको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे रेल की पटरियां ऑब्वियसली सुनाई है हम लोगों ने। देखें, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये पैरेलल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, पैरेलल की डायरेक्शन सेम हो। अच्छा, उसके बाद में जो अपना पांचवा आता है, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कहना तुम्हारा इस बारे में, बताओ। जिसकी डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे कि एक इधर गया और एक उल्टा गया, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर। इक्वल तो ये भी नहीं है। अच्छा, एक काम की बात, क्या इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं, इक्वल वेक्टर है, दो वेक्टर इक्वल है, एक ये वेक्टर ये था, दूसरा इसके इक्वल है, क्या ये पैरेलल है, बताओ। है, डायरेक्शन तो सेम है ना, इक्वल है, तो क्या पैरेलल इक्वल होते हैं, डायरेक्शन सेम है, मतलब ये नहीं कि लंबाई भी सेम है, छोटी सी बात। उसके बाद में अगले अलग वेक्टर, दैट इज कोलिनियर वेक्टर, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर यानी कि विच लाई इन सेम लाइन। कोलिनियर का मतलब कॉमन लाइन में आने वाले, ठीक है, विच लाई इन सेम लाइन, जो सेम लाइन में आते हैं उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। और यहाँ से एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तुम्हारे लिए, वो समझना। जैसे कि ये एक वेक्टर है और दूसरा ये एक वेक्टर है। अब मुझे ये भी समझ में आया कि यार ये कहानी काफी अच्छी रख सकते हैं हम लोग इस माध्यम से। पहली बात, एक पैरेलल है कि इक्वल है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और मेरा मन कर गया इस वेक्टर को उठा के इसके ऊपर रख दूं, क्या ये इस वेक्टर के ऊपर आ जाएगा, क्या ये इसको ओवरलैप कर लेगा, हाँ कर लेगा। एक वेक्टर जो दूसरे को कवर कर सकता है, एक के ऊपर एक रख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के ऊपर रखा जा सकता है, उसे हम लोग कोलिनियर कहते हैं। अच्छा, तुम बताना, क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, बताओ। इन दोनों वेक्टरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। इन दोनों वेक्टरों को हम एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, ऐसे करके। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, पता आ जाएगा, तुम कल्पना समझ गए होंगे क्या थी, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अपने पास में एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, क्या ये कोलिनियर है, ये नहीं आ सकते। जब इसको घुमा तो सकता हूँ ना, मतलब ऐसे करके वेक्टर बनाऊंगा, मैं ऐसे घुमा दूंगा और फिर मैं रख दूंगा। वेक्टर का घुमाना नॉट अलाउड। वेक्टर जैसा है वैसा उठा के रख सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकते हो। मतलब तुम्हारे पास में कोई भी वेक्टर है तो उसको ऐसे ऐसे ले सकते हो, ये इस तरह से,
और तुम वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते। तो वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। अगर ऐसे उठा के रखने से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर आ जाए तो वो कौन से हैं? कोलिनियर। लेकिन तुम वेक्टर घुमा नहीं सकते, तो वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखने वाली प्रोसेस का नाम होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। और पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है जैसा का तैसा उठा के रखना, मतलब विदाउट रोटेशन, उसको घुमाना नहीं है, वो जैसा है वैसा ही उठा के रख दो विदाउट रोटेशन। अगर वो एक के ऊपर एक चला गया तो वो कोलिनियर है, वरना नहीं है। और अपने पास में कोलिनियर में दो कैटेगरी बन चुकी है, अगर तुमने गौर किया हो। पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर होते हैं और एंटी पैरेलल वेक्टर भी कैसे होते हैं? कोलिनियर। दोनों एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। पैरेलल होगा तो भी कोलिनियर है और एंटी पैरेलल है तो भी कोलिनियर है। वेक्टर होगा घूमना इज नॉट अलाउड, वेक्टरों को उठा के रखना टोटली अलाउड है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन घुमा नहीं सकते हो। घुमाने से तुमने उसकी डायरेक्शन ही बदल दी, इस वजह से। सातवां देखें, एक जगह से दूसरे को उठा के रखना इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। सातवां है को इनिशियल वेक्टर। कुछ कहना है सारे में? कह लो अगर इच्छा आ गई मन में तो। को इनिशियल, को यानी कॉमन, इनिशियल यानी कि स्टार्ट। जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं आर कॉल्ड को इनिशियल। जैसे अपने पास में एक पॉइंट है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। जो एक ही पॉइंट से शुरू हो जाए आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद में अगले कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। मत करना है ना, और थोड़ा बढ़िया खेल खेलते हैं। यूनिट वेक्टर, द मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट माने क्या होता है? वन। जैसे कि पर यूनिट सेकंड, पर केजी। यूनिट केजी आलू का वजन कितना चल रहा मार्केट में फिलहाल? यूनिट केजी आलू यानी 1 किलो आलू का वजन। किसी को आलू की प्राइस पता है? कौन से वाले? 25 से? मतलब वो बल्ला चिप्स वाले, मतलब क्या बड़े होते होंगे वो? अच्छा, देखो आते हैं बच्चा आलू वो तो 10 ही चल रहे होंगे, बच्चा आलू। ठीक है, ध्यान से बात सुना। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की लंबाई कितनी होती है? 1। दो बातें लिखता हूँ। पहली बात, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और इनकी डायरेक्शन, इनका काम क्या होगा? they tells us the direction। इनका काम है बस डायरेक्शन बताना। ठीक है, इस बात को अच्छे से बैक कर लो। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इनका काम है डायरेक्शन बताना। मतलब ये 1 मीटर के होते हैं, बस ऐसा मान लो। ऐसे वेक्टर जिनकी लंबाई 1 मीटर होती है उनको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये सारी खेल समझ में आई है ना? मतलब ठीक है, मतलब मुझमें भी चाहती है इन बातों को ऐसे रखने के लिए। तो अगला ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, कोई बकवास नहीं करी जाएगी इसमें। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर आई, जे और के, इनको कहते हैं आई, जे और के। ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी कि आई, जे और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप। मेरा तुमसे एक प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न सुनो। ये आई कैप किसके लिए इस्तेमाल होता है? जे कैप और के कैप। क्यों? मतलब एक्स को एक्स रहने देते ना, आई क्यों बोला? वाई को वाई रहने देते, जे क्यों बोला? और जेड को जेड रहने देते, उसको के बोलने की क्या नीड पड़ी? मेरा सिंपल सवाल ये है कि एक्स, वाई, जेड और आई, जे, के में अंतर क्या है? क्यों बनाया गया? टोल्ड एवर वेक्टर्स में
जब वेक्टर पढ़ाया था, physics वाला वेक्टर जब पढ़ाया था तब। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। ये अपने पास में कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। और ये वाली कौन सी है? जेड एक्सिस। पहली बात तो तीनों एक्सिस एक दूसरे कैसी हैं? परपेंडिकुलर। ये बात हमें यहाँ पे दिखे ना दिखे, पर ये एक्चुअली में एकदम होता है। हमारे पास में तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाई जाती हैं। एक पेन है, ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तीनों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसके और इसके बीच में कितने का एंगल है? 90 का। इसके और इसके बीच में कितने का एंगल है? 90 का। और इसके और इसके बीच में 90 का एंगल है। अब बात ये कि इसमें ये आई जे के वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो समझो। तो मुझे बता सकते हो एक्स एक्सिस की लंबाई कितनी है? एक्स एक्सिस कितनी लंबी है? इनफाइनाइट। वाई एक्सिस ऊपर कहां तक जाती है? इनफाइनाइट। जेड एक्सिस लंबाई कितनी है? इनफाइनाइट। अगर तुम लोग, ये मानी भैया की दुकान है ना, सब जानते हैं, गली के बाजू दुकान है, महक सर्विस स्टेशन, उनसे तुम मेरा पता पूछो कि जब घर कहाँ है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसे तुम पूछोगे वो संग के संग कूद के आएंगे, बैठ के तुम्हें यहाँ तक छोड़ के जाएंगे, फिर खुद पैदल जाएंगे। नहीं, कोई भी यार तुमसे पता पूछे, पता बताने का तरीका है। जैसे कि मान लो खुद को तुमसे मतलब रोड पे मिल जाए, बोलते दिल्ली कहाँ है, उसके संग बैठ जाओगे, खुद दिल्ली तक छोड़ के फिर लौट, ऐसा तो नहीं होता है। क्या तरीका होता है? तो अपना 1 मीटर का हाथ निकालते हो और उसको ऐसे कर देते हो, दिल्ली ऐसे है जी। अगर कहीं पे मुड़ना है तो उसे बता देते हो, मतलब गली में आगे से क्यों ले लेता, वहां तरीका यही है। एक्चुअली में यही अंतर है लगभग आई जे के और एक्स जेड में। लगभग एक्स एक्सिस तो पूरी लंबाई है, पूरी रोड हाईवे, और ये आई कैप तुम्हारा 1 मीटर का हाथ है, 1 मीटर का हाथ आई कैप है। 100 किलोमीटर चले जाओ, ऐसे दिखा दिया, ऐसे कर दिया। दोबारा से, वाई एक्सिस तो पूरी इनफाइनाइट लेंथ की लंबाई है, और जे कैप क्या चीज है? 1 मीटर का हाथ है। जेड एक्सिस तो पूरी लंबाई है, लेकिन के कैप क्या चीज है? 1 मीटर का हाथ है। अगर तुम्हें किसी आदमी को जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ है, तुम्हें उसको एक्स में मोड़ना है, तो तुम उसको बोलोगे आई कैप, वो एक्स में मुड़ेगा। तुम बोलोगे जे कैप, वो वाई में मुड़ेगा। तुम बोलोगे के कैप, वो जेड में मुड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखता हूँ कि भाई बताइए मुझे जरा 3 आई कैप का क्या मतलब होगा, तो बताओ। आई कैप का मतलब हम एक्स में चलेंगे, कितना चलेंगे? 3 कदम। मैंने प्लस लगा दिया 4 जे कैप, इसका क्या मतलब है? आई में 3 चलेंगे, फिर मुड़ जाएंगे जे में, फिर कितना चलेंगे? 4 कदम। और फिर मैंने लगा दिया 5 के कैप, मतलब क्या होगा कि हम जेड में मुड़ेंगे, कितना कदम चलेंगे? 5 कदम। इस कहानी को तुम 3D में बहुत अच्छा समझ सकते हो, हालांकि यहाँ पे 3D के सारे कोने भरे हुए हैं, ऊपर वाला छोड़कर, नीचे से बड़ी समझ आता है। जैसे अपने पास में ये देखो, ये अपने पास में ये अपने पास में एक्स एक्सिस, ये वाला बोर्ड की नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में ये वाली वाई एक्सिस है ऑब्वियसली, और ये वाली कौन सी है? जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड, काम की चीज, समझने वाली चीज। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि 3 आई कैप, इस बात से क्या मतलब होगा? तुम्हें 3 कदम जाना है, किसमें? आई में। 1 2 3 कदम आई में पहुंचे। मैंने तुमसे बोला कि 4 जे, मतलब तुम्हें 4 कदम ऊपर जाना है। 1 2 3 4, तुम यहाँ पहुंच गए। और तुमसे बोला गया 5 के, मतलब तुम्हें 5 कदम आगे निकलो। 1 2 3 4 5, तुम यहाँ पहुंचे। एक्स में 3, वाई में 4 और जेड में कितना? 5। कुल मिला के काम की बात, एक्स वाई जेड और आई जे के, तीनों में क्या अंतर है? एक्स वाई जेड इनफिनिट लेंथ की लंबाई है, और आई जे के क्या है? बस इशारा। आई जे की खुद की लंबाई कितनी है? 1 मीटर का अंतर हो। जैसे कोई तुमसे सिंपली एक बात बोलेगा, वो समझना,
आई जे और के क्या चीज है? इशारा। 1 मीटर का हाथ किस किस तरफ? एक हाथ एक्स को दिखाएगा, एक हाथ वाई की तरफ होगा, एक हाथ जेड की तरफ होगा। ये बस वो हाथ है जो हमें इशारा करके बताते हैं। अब दूसरी बात सुनो, कोई तुमसे बोले कि भैया मुझे बता सकता है एक्स की लेंथ क्या होगी, एक्स का मॉड, एक्स एक्सिस की लंबाई कितनी है? नहीं बता सकता मैं तुम्हें, इनफाइनाइट है, मेरे बस में नहीं है वो बताना। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जरा बताइए आई कैप की लेंथ कितनी है, आई कैप की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ये एक का आता है, मतलब एक किस तरफ? दोबारा से, जे की लेंथ कितनी है? 1। और के की लेंथ कितनी है? 1। आई की लेंथ 1 मीटर किस तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। जे की लेंथ 1 मीटर किस तरफ? वाई की तरफ। और के की लेंथ 1 मीटर किस तरफ? अच्छा, बात है कि इसकी लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर। ऐसे वेक्टर जिनकी लेंथ 1 मीटर होती है, इन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और इन वेक्टरों का काम क्या होता है? बस डायरेक्शन बताना, किसी आदमी को दिशा दे देना। भाई तुम अगर किसी खोखे पे पूछोगे कि चाचा फलाने घर जाना है, चाचा उठ के नहीं जाएंगे, चाचा तुम्हें हाथ देंगे बस कि 1 मीटर का हाथ, यहाँ जाइयो, फिर आगे से लेफ्ट ले लियो, फिर राइट ले लियो। चाचा ने अपना काम कर लिया। तो चाचा का काम बस क्या है? 1 मीटर की हाथ को दिखाना। अगर उन्होंने हाथ दिखाया है तो वो 1 मीटर दिशा दिखाई है। तो वही समझो, आई जे के की लंबाई कितनी है? ये चाचा के 3 हाथ हैं 1-1 मीटर के। ऑब्वियसली ये 1-1 मीटर के 3 हाथ हैं जिनका काम है डायरेक्शन बताना। और जो डायरेक्शन बताते हैं, जिनकी हाथ की लंबाई 1-1 मीटर होती है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। उनका मेन काम क्या है? बस डायरेक्शन देना। तो सभी लोग आई जे के में डिफरेंस जानो। आई जे के की लंबाइयां कितनी है? 1-1-1। काम क्या है? दिशा देना, जिससे कोई भी आदमी किसी भी पर्याप्त जगह पर पहुंच सके। और पहुंचने के अपने पास में 2 तरीके हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 9 है ना, क्योंकि तुम्हारा 10 बढ़ ही होगा। देखें डी, और इस जगह पे हाँ यार अब महसूस होगा कि मजे आ गए। कहने को डी है और पॉइंट नंबर 10 से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, 9 तक तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, ए बी सी डी। डी चल रहा है। अब किसी भी जगह पे पहुंचने के 2 तरीके। ठीक है, दोनों तरीके समझना। पहले समझते हैं 2D प्लेन में। 2D प्लेन तुम सभी लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ रखा है और बहुत पेशेंस के साथ भी सारी कहानी समझे। और ब्रिलियंट डिस्कशन है। ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये वाली कौन सी है? वाई एक्सिस। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। इसके बीचों बीच वाले पॉइंट को दुनिया क्या बोलती है? ओरिजिन। ठीक है, एबीसी से ऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो तुम कैसे पहुंचाओगे? चलने का तरीका 1 सेकंड और बढ़िया लिख लेता हूँ। मुझे इस पॉइंट पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? तो मुझे बहुत सिंपल एडवाइस दोगे कि साहब ऐसे कर सकते हो, एक्स में 3 कदम जाओ। तो सबसे पहली सिंपल एडवाइस हो सकती है वो ये, एक्स में 3 कदम, 1 2 3 ऐसे करके। और वाई में कितना जाओ? 4 कदम मुड़ जाओ, तो तुम अपनी जगह पर पहुंच जाओगे। ये जो पहुंचने का तरीका, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाला जो पहुंचने का तरीका उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। मुड़ना, एक्स में 3 जाना, वाई में 4 जाना, एक तरीका तो ये। अब इसी पॉइंट पे पहुंचने का दूसरा मेथड कौन सा? पोलर फॉर्म में था कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें भूल जाते हैं। पहली बात तो ये सबको पता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने का सबसे पहला बेसिक तरीका ये है कि एक्स पे 3 जाओ, वाई में कितना जाओ? 4। तो अपनी जगह पे अपने आप आराम से पहुंच जाओगे। एक तरीका और है, वो तरीका क्या? वो तरीका समझते हैं। ठीक, आप ऐसे दुकान पे आते हैं ना, ये तुम्हें लिखना, ये नहीं लिखना, वो तो बाद में लिखना होगा। मैं तुम्हें नक्शा बना के देता हूँ। ये हाईवे है NH-19, ये पुलनामल पेट्रोल पंप है, पुलनामल पेट्रोल पंप। ठीक है, ये मानी की दुकान, ये गली पहली मुड़ती है लेफ्ट में, और ये हमारा घर है। दुनिया में बेसिकली घर ऐसे ही बनाए जाते हैं।
कितनी भी एडवांस हो जाए, ये हमारा घर है, आई होप। अच्छा, एक गली अगली भी है बीचों बीच, क्योंकि ये कहानी अगर इस ड्रामे से नहीं हो जाती ना, कोई फायदा नहीं, तुम कितना बेहतरीन पढ़ लो, यहाँ से नहीं हो जाती ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अच्छा, ये दूसरी गली है। मुझे गलती बड़ा गर्व होता है इस बात को बताने में कि तू पूछता आपकी घर के लिए कौन सी गली का दस्तावेज, किसी मुड़ जा भाई, तू सबसे पहुंच जाएगा। अच्छा, तो घर पे पहुंचने का सबसे पहला तरीका, अगर कोई आदमी बाइक से या साइकिल से आता है तो पहला तरीका क्या है? गली में जा, लेफ्ट मुड़, अगली गली में चला जा, वापस लेफ्ट मुड़ जाइयो, आगे तक पहुंचे, जहाँ पे गली खत्म होगी वहीं पे रुकेगा जाके, अगली चला जा, लेफ्ट मुड़ जा। तो ये जो चल के मुड़ने वाला सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, किस जगह पे पहुंचने का। लेकिन मान लो कोई आदमी हेलीकॉप्टर से आया घर पे, हेलीकॉप्टर, ठीक है, ठीक है, और उसने यहाँ पे खड़े होके पूछा मानी से, मानवेंद्र खंडेलवाल से, दुकान वाले से, भैया घर जाना उनके। तो मानी अगर मतलब ऑब्वियसली मानी नीचे खड़ा होगा, हेलीकॉप्टर वाला ऊपर खड़ा हो, मानी से बोलेगा कि गली में आगे जाके मुड़ जाइए, तो गलत तरीका है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वाला है, गली को फॉलो क्यों करेगा? मतलब वो कितना मूर्ख हेलीकॉप्टर होगा जो गली में चला रहा होगा, अभी ऐसे सीधा जाऊंगा फिर मोड़ूंगा, सही तरीका क्या ये बताओ, बता। मान लो मानी उसको कह देता है कि यहाँ से 100 मीटर है, तो ठीक है, तो उसने सीधे हेलीकॉप्टर 100 मीटर बढ़ा दिया, नहीं पहुंचा होगा, वो यहाँ जाके पहुंचा कहीं हाईवे पे, नहीं पहुंचा 100 मीटर, जब तो 100 मीटर डिस्टेंस पर है, फिर वो दोबारा लौट के आया, सब घर तो मानेंगे, मानी उस पर चिल्लाएगा, बोलेगा, तो पूरी बात तो सुन के जा। तो जिस जगह पे खड़ा है घर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक, और अपने हवाई जहाज को यहाँ से 135 डिग्री के एंगल पे मोड़ और तब जा 100 मीटर, तो वो अपने हेलीकॉप्टर को 135 डिग्री मोड़ेगा, 135 डिग्री मोड़ेगा, और मोड़ने के बाद में अपने हेलीकॉप्टर को 100 मीटर तक चलाएगा, और उसके बाद एग्जैक्टली कहाँ पर पहुंच जाएगा? घर पे, इस जगह पहुंच। अब तुम लोग सिंपल बताओ, किसी भी जगह पे पहुंचने के दो तरीके कौन से हैं? पहला, चलना और मुड़ना, 3 कदम फिर 4 कदम ऐसे। दूसरा, जिस जगह से तुम जिस जगह पे पहुंचना चाहते हो, सीधे उस जगह की तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? डिस्टेंस। पहली बात तो डिस्टेंस पता हो, और दूसरी बात तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितने एंगल पे जाना है। तुम्हें किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, पहली डिस्टेंस बताओ, दूसरी डायरेक्शन बताओ, एंगल बताओ, कुल मिला के तो तुम उस जगह पहुंच जाओगे। ये तो दूसरा मेथड है। और पहला मेथड क्या है? जो हम तक करते हुए आए हैं, गली में लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, पहुंच जाएंगे। अगर तुम में से किसी पास हेलीकॉप्टर होगा तो लेफ्ट राइट नहीं लोगे, तो सीधी बात है कि साहब यहाँ से उतना डिस्टेंस आना है और हेलीकॉप्टर की इतनी डिग्री सेट किए चलो। दो तरीके पहुंचने के। ये जो पहला तरीका है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, और दूसरा है वो मैं वेक्टर समझाएगा वापस से। यहाँ से घर तक पहुंचने के दो तरीके कौन से हैं? यहाँ से घर तक पहुंचने दो तरीके कौन से हैं? पहला तो गली के माध्यम से लेफ्ट राइट लेना, दूसरा यहाँ से सीधे कितनी डिस्टेंस आना है और कितने एंगल पे जाना है। ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कि वह कितने डिस्टेंस पे जाना है। और ये जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। किसी भी लोकेशन तक पहुंचने का सबसे बड़ी तरीका है वेक्टर पढ़ना। किसी भी लोकेशन पे पहुंचने का सबसे बड़ी तरीका है वेक्टर पढ़ना। मतलब वेक्टर तुम्हें सबसे पहले तो बता देगा कि जगह की दूरी कितनी है, और दूसरा वेक्टर तुम्हें समझा देगा कि जगह के लिए कितना एंगल घूम रहा है जिससे कि तुम सही जगह तक पहुंचो। इस बात को समझो, दोबारा समझो कि इस पॉइंट पे पहुंचने का सबसे पहला तरीका क्या है? हवाई जहाज कैसे उड़ते होंगे? हाईवे ऑब्वियसली नहीं।
जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं आई गाय में चला जा, कौन जाएगा गाँव, हवाई जहाज। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट सेट करके रखते हैं कि हाँ इतने डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाना है, दैट्स इट। अब ध्यान से बात समझ लो, तब चली रही है। इस जगह पे पहुंचने का पहला तरीका तुम्हारा बिल्कुल साफ था, 3 कदम आगे 4 कदम ऊपर तुमने जगह पकड़ी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि तुम अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ से सीधा कितना डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस बता दो कोई मुझे, मजे आ जाएंगे। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? 5 है। उन्हें पता नहीं पर क्या दिमाग लगाया, वो पीटीडी लगानी थी दिमाग में, कभी कभी नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, तो सीधी बात है कि हेलीकॉप्टर यहाँ से 5 मीटर दूर जाने वाला है, पहली बात तो। अब सवाल है कि कितने, तुम्हें क्या मिल चुका है? लंबाई मिल चुकी है, मुझे अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ से 5 मीटर लेके जाना है, तो लेकिन 5 मीटर कहाँ लेके जाऊँ? अब तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन, एंगल, यानी कि तुम्हारे पास 2 एक्सेस है, 2 डायरेक्शन निकलेंगी। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ से 30 डिग्री ऊपर उठा लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से 60 डिग्री नीचे ले लो। मतलब जैसे कि अपना हेलीकॉप्टर यहाँ था, तो हमने हेलीकॉप्टर को वहाँ से कितना मोड़ा? 135 डिग्री। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ से पूरा घुमा के उल्टा मोड़ ले। 2 तरीके। भाई अपने पास में अगर कोई भी गाड़ी है, ठीक है, हमारे पास में अगर कोई भी गाड़ी है तो मुझे गाड़ी यहाँ पे ले लेनी है, तो मोड़ने के 2 तरीके क्या हो सकते हैं? या तो सीधे यहीं से मोड़ दो, या फिर सीधे यहाँ से ऐसे मोड़ दो। तो वैसे करके पहली बात तुम्हारे दिमाग में सबसे मेन चीज, बहुत सिंपल कहानी मानी जा सकती है, पर सबसे इंपोर्टेंट कहानी भी यही है। सबसे पहली बात तुम्हें ये पता हो कि किसी भी जगह पे पहुंचने के 2 तरीके कौन से? मुड़ना, 3 कदम 4 कदम मुड़ना। दूसरा क्या है? डायरेक्ट, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे पहुंचना है उसकी क्या पता होना चाहिए? लंबाई। और क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन। अगर तुम्हें लंबाई पता है कि 100 मीटर जाना है तो ठीक है, लेकिन तुम पहुंचोगे अभी भी नहीं। तुम ये बताओ कि अपने हवाई जहाज को कितना डिग्री मोड़ो और फिर पहुंचो, डायरेक्शन। तो जब लंबाई और डायरेक्शन दोनों मिल जाएंगे तो चैप्टर का नाम बन जाएगा वेक्टर। अब पहली बात, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी लंबाई चाहिए? 5 मीटर। और दूसरा फिर तुम्हें क्या चाहिए? एंगल। इस एंगल को समझाते हैं, इस कहानी को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले 5 कैसे निकाला तो मुझे बस ये बता। x की वैल्यू कितनी है? 3। y की वैल्यू कितनी है? 4। तो तुमने ये 5 कैसे निकाला वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुमने ये जो लंबाई यानी कि मोड निकाला वो ऐसे निकाला, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट में 25 और 25 का रूट क्या बनेगा? 5। यानी कि हमें इस पॉइंट से 5 मीटर जाना है। अगर 5 मीटर जाने लग गए सीधे नहीं पहुंचोगे, अगर ऐसे चले गए तो भी नहीं पहुंचोगे, यूं चले गए तो भी नहीं पहुंचोगे, कोई चांस ही नहीं है, कोई कॉलम ही नहीं है पहुंचने का। तुम ऐसे अपने हेलीकॉप्टर घुमाते रहना, पूरा डीजल खत्म कर देना उसका, पर नहीं पहुंचोगे। सबसे सही तरीका क्या पहुंचने का, मैं तुम्हें डायरेक्शन बता दूं। मैं तुमसे कह दूं कि भाई अपने हवाई जहाज को यहाँ से प्लस का 30 डिग्री ले लिया, 5 मीटर आगे पहुंच गए। तो ये कैसे निकालते हैं सभी लोग वो समझो। मोड निकालना काफी आसान है, √x² प्लस y²। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम उस चीज को समझते हैं, क्योंकि यही तगड़ा खेल बनेगा। अभी हमने क्या लिखा था? डी। ये पूरा का पूरा डी। ये समझाना कि वेक्टर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे करके होता है वेक्टर का ओरिजिन। खैर देखते हैं ई पॉइंट एक दो तीन। हर ABCD का मतलब कुछ लिखवाना नहीं होता। डी सबसे काम की ABCD है, वो तुम्हें समझाती है कि चैप्टर के बारे में तुम चल के आ रहा है, जगह पे पहुंचना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अपने पास में पॉइंट है। यहाँ से आगे लंबाई कितनी है? ये लंबाई 5 यूनिट, 5 मान लेते हैं, यूनिट लिखती है जानबूझ के पीछे ऐसे 5 यूनिट। भी मुझे 5 यूनिट जाना। अब कितने एंगल जाना है वो एंगल सुने सभी लोग ध्यान से। मुझे ये एंगल निकालना है। या तो मैं एंगल निकाल सकता हूँ कहाँ से? x एक्सिस से, या कहाँ से निकाल सकते हैं? y एक्सिस से।
या तो x से निकलेगा या y से, दोनों से निकालना सीखते हैं। ठीक है, सुनो, एंगल निकालने के लिए अपने पास में टोटल मानी जाती हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे तो शायद 3 ही बचती है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। और जब तुम थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो 6 रहेंगे, 2 ही हैं, साइन और कॉस, बाकी दोनों तो उसके आर आर हैं, रेसिप्रोकल और रेशियो। भाई अपने पास में कहने को असलियत में 2 ही है, साइन है और कॉस है, 6 नहीं है। तुम थोड़ा बुद्धि लगाओ, क्योंकि तुम खुद ही जानते हो कि साइन का उल्टा क्या बनेगा कोसेक, कॉस का उल्टा क्या बनेगा सेक, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या बनेगा टेन, और कॉस अपॉन साइन करेंगे तो क्या बनेगा कॉट। तो ये सब किसने बनाए, इन दोनों बनाए, तो बेसिकली दिमाग लगाओ, 6 नहीं है तो मतलब ऐसे बना दिया गया, 2 ही असलियत में तो साइन कॉस। अब मैं तुमसे कहता हूं कि जरा तुम मुझे याद दिलाओ यार एक बात, साइन थीटा कैसे निकलता है पी अपॉन में एच, और कॉस थीटा कैसे निकलता है बी अपॉन में एच। हम एंगल निकालने की बात करता हूं, एंगल को एंगल नहीं मानेगा कोई भी, एंगल को क्या मानना है तुम्हें, डायरेक्शन। दिस इज योर डे 1 ऑफ वेक्टर। ना मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, मैं लगातार 3 दिन नॉन स्टॉप चलूंगा, तुम नॉलेज का अंबार इकट्ठा कर पाओगे। खैर तो सभी लोग ध्यान से सोचकर बताएंगे, यहाँ से ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई 3, और ये वाली कितनी है 4 है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो मैं तुमसे जो पूछूं सवाल का जवाब देना मात्र तो कुछ खास नहीं। साइन थीटा, सभी लोग मुझे थीटा बताएंगे क्या बनेगा, क्या अपॉन क्या, साइन थीटा 4 अपॉन में 5। अगर मैं बोलता हूँ कॉस बताओ, कॉस थीटा का, कॉस थीटा यानी कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर कॉस को चाहिए होता है बेस, और बेस अपने पास में 3 और अपॉन में आ जाएगा 5, तो 3 अपॉन 5। ये तुमने एंगल कौन सी एक्सिस से निकाला है, एक्स से कि वाई से, एक्स। हमने एक्स एक्सिस से एंगल निकाला, या तो वो 4/5 कह सकते हैं या उसको 3/, ये दोनों ही सही है, 4/5 3/5 दोनों सही है। पर दुनिया ने कौन सा चुना होगा, साइन चुना होगा या फिर कॉस चुना होगा। एंगल कौन सी एक्सिस से निकाला है, एक्स एक्सिस से। दुनिया ने साइन चुना होगा या फिर कॉस, क्यों। ये बात स्टार्टिंग में नहीं जाती, मतलब कोई मान ले कि अगर मैं तुम्हारी जगह पहले बैठा होता और मैं इसको पढ़ रहा होता, नहीं पता भाई मुझे। दुनिया ने पहले बात दोनों सही है, या तो 4/5 बोलो या 3/5 बोलो, ठीक दोनों है, पर इसमें से कोई एक चुनना है। तुम बताओ तुम क्या चुनोगे, साइन या कॉस। दोनों से सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, आंसर दोनों एक्सेप्ट देते हैं। सुनेंगे क्या, मैं तो कॉस सुनूंगा, उसका रीजन बता सकता हूं मैं, सुनो। तुम एंगल किससे निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस, और कितना बढ़िया है कि तुम्हें एक्स ही मिल जाए 3/5। दोबारा चलो ये वाला एंगल निकालते हैं। इस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा के सिवाय कुछ बोलते हैं फाई, ठीक है। सब लोग एंगल निकालेंगे, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर निकालता हूँ। चलो साइन फाई यानी पी अपॉन एच, और कॉस फाई यानी कि बी अपॉन एच। जरा ध्यान से बताओ, साइन फाई इक्वल टू में पी कितना है, गड़बड़ करी, ये वाला 3 है, और एच कितना है 5, 3/5। और कॉस फाई जब निकालेंगे तो फाई के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, तो अब क्या निकलेगा 4/5। की बात था, तुम साइन चुनना पसंद करोगे कि कॉस, कॉस। मैं बताता हूँ क्यों, सुनो इस कहानी को समझो, यही तो खेल बनेगा आगे जाके। मैं तुम्हें डरा करवा दूं, वरना मुझे तो 1 सेकंड लगती तुम्हें याद करवाने में, तुम्हें याद करवाना नहीं है। ये फाई कौन सा एंगल है, किसके साथ निकला है, वाई एक्सिस से। फाई निकला है वाई एक्सिस से, तो अगर वाई एक्सिस से निकाल रहे हो और वाई वाला पॉइंट यानी 4 ही ऊपर आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। वाई में कितना चले हम लोग 4, और ऊपर भी तुम्हें मिल जाए 4 ही, तो कितना अच्छा। ये थीटा एंगल कहां से निकल रहा है,
एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना, थीटा। और अगर तुम एक्स का एंगल निकाल रहे हो और ऊपर 3 ही मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। हमें याद तो नहीं करना पड़ेगा, सीधी बात है कि अगर तुम एंगल एक्स से निकालते हो ऊपर एक्स की वैल्यू आ रही है तो कितना आसान है। अगर एंगल वाई से निकाल रहे हो और ऊपर वाई की वैल्यू आ रही है तो कितना आसान है। साइन थीटा नहीं लेंगे, हम कॉस लेंगे, क्योंकि x के साथ में x वाली वैल्यू मिल रही है, मतलब एंगल निकल रहा है x एक्सिस के साथ में। ये थीटा वो किससे बना हुआ है, x के साथ में, और तुमने नीचे भी 3 देख लिया या 3 मिल गया, तो कॉस ज्यादा अच्छा एलिमेंट है। मैं जानबूझकर तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ खेला। एक्चुअली में ई पॉइंट ऐसे नहीं लिखना होता, ई पॉइंट बहुत बेहतरीन लिखना होता है, वो बेहतरीन सिस्टम देखें ई पॉइंट का। बस मैं तुम्हें याद रखूंगा अभी, क्योंकि कहानी बहुत ओवरडोज हो जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कहानी अब परफेक्ट करानी है। देख लेना, आज तो रोक रहा हूँ लेकिन इससे परेशान मत होना। देखो अपने पास में 3 एक्सेस है, मजे आ जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, ये वाली कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी है, वाई एक्सिस, और ये वाली कौन सी है, ये वाली है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अपने पास में कोई पॉइंट है 2i कैप 3j कैप प्लस के 4k कैप, तो ये तुम्हें कैसे मिलेगा बताओ, कैसे कैसे मिलेगा। तुम x में कितना जाओगे, 2 कदम, 1 2, y में कितना जाओगे, 3 कदम, और z में कितना जाएंगे। अब बोर्ड के बाहर नहीं आ सकता मैं, तो तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कहीं है। ये पॉइंट कौन सा है, 2, 3, 4। इस पॉइंट पे पहुंचने का तरीका, यहां से लंबाई बता सकते हो। उन्होंने मुझे पिछले लंबाई बताई थी, रूट 5 बताई थी, 25 बताई थी ना, 5 बना था। ये लंबाई बताओ, सीधे जाना चाहता हूँ मैं, मुझे ऐसे मुड़ना उड़ने का शौक नहीं है, 2 3 4 वो नहीं, सीधे बताओ इसकी लंबाई। हमारा पिछला फॉर्मूला था लंबाई निकालने का, √x² प्लस y²। अब क्या बन जाएगा, z²। तो इस पॉइंट की यहां से लंबाई कितनी बताओ, लंबाई निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16, यानी कि रूट में कितना 29। ये मोड आ गया, मोड का मतलब लाइन की लंबाई। मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ से √29 मीटर लेके जाना चाहता हूँ। पहली बात मोड मिल गया। वेक्टर 2 चीजों से मिलके बना होता है, वेक्टर किस किस से, मोड से और डायरेक्शन से। तो बताओ इस वेक्टर का मोड कितना है, √29। इस बात का मतलब क्या है कि मुझे उस जगह तक पहुंचने के लिए √29 चलना पड़ेगा। अब दूसरी बात, डायरेक्शन निकालते हैं। ये वाला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन 3 एक्सिस से निकलेगी। कौन सी से, एक्स, वाई और जेड। एक्स के साथ में बनने वाली एक्सिस का नाम होगा, एंगल का नाम होगा अल्फा, वाई के साथ का नाम क्या होगा, बीटा, और जेड के साथ का एंगल क्या होगा, गामा। तुम कॉस चुनोगे कि साइन चुनोगे, कॉस। तुम लोग पिछले आंसर बता दो, कॉस थीटा का आंसर क्या निकल के आया था, 3/5। इसमें 5 क्या चीज है, लाइन की लंबाई थी। तो वापस बता दो, कॉस फाई क्या चीज था, 4/5। 5 क्या चीज है, लाइन की लंबाई है। इसमें 3 कौन सा पॉइंट है, एक्स वाला पॉइंट। वाई 4 कौन सा पॉइंट है, वाई वाला पॉइंट। तो मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा, सवालों के जवाब निकालना। कॉस अल्फा का आंसर बता सकता कोई मुझे, क्या अपॉन क्या, एक्स वाला पॉइंट कितना है, 2 अपॉन में √29 लाइन की लंबाई। दोबारा से मुझे कॉस बीटा का बता दो कितना, ये वाई के साथ में निकल रहा है एंगल, तो 3/में √29। तो मुझे गामा का बता दो कितना है, 4/में √29। अब मैं तुम्हें दोनों बातें सेट कर देता हूँ, रुक जाओ। मुझे पहली बात तो बस इसी कहानी को परफेक्ट कराने में 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, अभी भी लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं खेल खत्म हुआ, खेल शुरू हुआ। ये क्या चीज है, एक वेक्टर। वेक्टर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √29। इसकी डायरेक्शन कितनी है, इसकी 3 डायरेक्शन है। कहां से, एक्स से, वाई से और जेड से। और इसका मतलब क्या है,
इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि अगर तुम्हें 2,3,4 पे पहुंचना है तो तुम्हें अपने हेलीकॉप्टर को मेन सेंटर पॉइंट से कितना लंबा चलाना है? 229 चलाना है। और अपने हेलीकॉप्टर में डायरेक्शन की जगह पे क्या क्या डालना है? 2/229 फ्रॉम एक्स, 3/229 फ्रॉम वाई और 4/229 फ्रॉम जेड। और तुम जैसे ही दबा दबोगे, एंटर दबाओगे, हेलीकॉप्टर सीधे 229 पे निकल जाएगा और इस जगह ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। दोबारा से, वेक्टर किन बातों से मिलकर बना होता है? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड क्या चीज है? लाइन की लंबाई कितनी है, और डायरेक्शन तुम अपने हवाई जहाज को कितने एंगल पे मोड़ना चाहते हो उस जगह तक पहुंचने के लिए। और द मोस्ट इंपोर्टेंट, इस कहानी को आज तुमने डे 1 में सुना है, मुझे इसी कहानी को समाप्त करने के लिए 2 दिन चाहिए कम से कम। तो तुम्हें पैनिक नहीं करना है, बस तुम्हें रिवाइज करना जितना तुम लोगों ने सुना है, बस ये ध्यान रखना, बाकी कल करेंगे। समय सेव है तुम्हारा।